नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। बात करेंगे नतीजों की। नतीजों का इंतजार हर किसी को है। वोटिंग के बाद अब उपचुनाव के नतीजों का इंतजार बढ़ गया है। इन नतीजों पर पूरे प्रदेश की निगाहें तो हैं ही, तो वहीं बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अपने सपने संजोए है। कल धनतेरस पर होने वाली काउंटिंग के लिए सभी जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के लिए कल काउंटिंग होनी है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव की है। यहां मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बुरहानपुर में स्थानीय जीजामाता शासकीय कॉलेज में 2 विधानसभा बुरहानपुर और नेपानगर के कुल 813 मतदान केंद्रों की मतगणना होगी। तो वहीं खरगोन जिले में भीकनगांव और बड़वा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी। दूसरी तस्वीर निवाड़ी की है, जहां पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए मतगणना होगी। तो तीसरी तस्वीर अलीराजपुर से है। यहां जोबट विधानसभा के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं सतना कैरागांव विधानसभा के लिए भी तैयारियां पूरी हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक रुझानों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बता दें आपको, कल नतीजे आएंगे और नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या होने वाला है। और बयानों का दौर भी लगातार जारी है। बता दें, अब ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की कि किस तरह से तैयारियां जो है मतगणना केंद्रों पर की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है। कल काउंटिंग होनी है और सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर। तो अब नतीजों की बारी है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के नतीजे कल आएंगे। सबकी नजरें बनी हुई हैं लगातार और मेगा कवरेज न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 12-1 बजे तक रुझान लगभग आने के आसार जताए जा रहे हैं। ये खंडवा में आमने सामने आपको बता दें, राजनारायण सिंह कांग्रेस से हैं, तो वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से हैं। पृथ्वीपुर की अगर बात करें तो नितेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, तो वहीं शिशुपाल सिंह यादव बीजेपी से हैं। रैगांव की बात करें तो कल्पना वर्मा कांग्रेस से हैं, प्रतिमा बागरी बीजेपी से हैं। आमने सामने महेश पटेल कांग्रेस से हैं। जोबट के लिए सुलोचना रावत बीजेपी से हैं। आपको बता दें कि तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल मतगणना है और मतगणना के लिए जो जो तैयारियां होनी हैं वो सब कुछ हो चुकी हैं। बस कल का इंतजार है, कल सुबह का इंतजार है सभी को। 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 12-1 बजे तक लगभग रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कौन कहां से और किसके आमने सामने हैं। ये भी बता दें आपको कि 3 विधानसभा पे कल माफ कीजिएगा, परसों उपचुनाव हुआ था और कल नतीजे आएंगे। 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, ऐसा गणित जो है एग्जिट पोल जो है निकल करके सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, चुनाव से पहले बड़वा विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थामा है। कुल मतदाता 19,59,436 हैं। कल मतगणना है और उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस और बीजेपी बेसब्री से इंतजार कर रही है और अलग अलग दाव जो है ठोके जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि कौन जीतेगा, कैसा होगा।
बता दें आपको कल मतगणना है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है, सभी आपको दिखा रहे हैं कहां पर कितने मतदाता हैं, कितनी संख्या किसकी है, पुरुषों की कितनी संख्या है, महिलाओं की कितनी संख्या है और कैसा लोगों का रुख रहा वो भी हम जानेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए पृथ्वीपुर से हमारे साथ राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं हरेंद्र नाथ खंडवा से जुड़ गए हैं। हरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी, अब क्या लगता है वहां पर लोगों का क्या कहना है कि कल मतगणना होने जा रही है, किसका मंगल होगा आखिर? जी ऋतु, बता दूं कि जब कुछ महज 12 घंटे से भी कम समय बचे हुए यहाँ पे, कल जब मतगणना शुरू हो जाएगी यहाँ पे सुबह 8 बजे से, तो उसके बाद जो उसके पहले जो उत्साह, जो उन्माद लोगों में होना चाहिए था, प्रत्याशियों में, दोनों ही दलों में से किसी में भी वो उत्साह, वो जोश, वो खरोश दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने शहर के कई मिठाई दुकान वालों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि हर बार जब भी मतदान होता था उसके एक दिन पहले ही संबंधित किसी भी पार्टी की तरफ से जिनका एक रहता था कि जीतने का कुमारी जिनमें दिखती थी उसकी तरफ से ऑर्डर किया जाता, लेकिन इस तरह का किसी भी तरह का उत्साह यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लोग समीकरण बना रहे हैं, हर चीज का समीकरण, हर विधानसभा वार समीकरण किए जा रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज जो कम हुआ है इसका मतलब, इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। जो कांग्रेस है इसके मायने तलाश रही है कि भाजपा के विपक्ष में ये वोट डाला है, नाराज होकर के लोग घरों से वोट नहीं डाले हैं, और जो भाजपा है वो अलग अपना समीकरण निकाल रही है। कुल मिलाकर के जो सबके अपने अपने जो है, सबके मतदाताओं ने साइलेंट वोट किया है इस बार, नहीं किसी के बहकावे में आकर के किया है, नहीं किसी के दलील सुन करके किया है। मतदाताओं ने अपने विवेक का यहाँ पर उपयोग किया है। जो 2019 लोकसभा में जो मतदान हुए थे, जो 76% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हुआ था, और इसके बाद जो 63% जो इस बार जो वोट हुआ है, जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस को लोग अलग अलग, जो चुनावी पंडित जो है वो अलग अलग तरीके से इसको आंक रहे हैं। अब इन पंडितों, चुनावी पंडित की भविष्यवाणी कितनी क्या सच होगी, मैं चंद घंटे बचे हैं, किसी की भविष्यवाणी पर कितने मुहर लग पाती है, या किसके गले में जो जीत का जो सेहरा जो है किसके माथे पर बनता है, ये आने वाले चंद घंटों में पता चलेगा। जी चलिए हरेंद्र, लगातार बने रहिए। राजीव हमारे साथ पृथ्वीपुर से जुड़े हुए हैं। राजीव, वहां पर कैसा माहौल, प्रत्याशियों का कैसा रुख देख रहे हैं, कितना उत्साह, कितनी तैयारियां कल मतगणना के लिए? बिल्कुल रीनू, कल के मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह तैयारियां कर ली है और निवाड़ी के जो कॉलेज परिसर ग्राउंड है उसमें मतगणना शुरू होगी और कल 7 बजे से सबसे पहले कर्मचारी पहुंचेंगे। इसके बाद 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और लगभग 11-12 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और यह जो परिणाम आएंगे तो 2023 के आने वाले चुनाव की दिशा और दशा को तय करेंगे, जो परिणाम निकलकर सामने आएंगे। रीनू, पूरी मतगणना को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, 14 टेबलें लगाई जाएंगी और 21 राउंड मतगणना होगी और एक राउंड में करीब 20 मिनट का समय लगेगा, जिसको लेकर पूरी तरह प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई हैं और लगभग 1200 कर्मचारी इस पूरे मतगणना जो गिनती है उसको लेकर लगाए गए हैं और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। और अधिकारियों की आज कलेक्टर ने बैठक ली है कल की मतगणना को लेकर, तो जिसको लेकर पूरी तरह तैयारी कर ली गई है और जो तस्वीर कल निकलकर सामने आए साफ हो जाएगी और 12 बजे तक लगभग पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। रीनू जी, राजीव लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, लोगों का वहां पर क्या कहना था? आखिर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि लोगों ने इस बार समझदारी के साथ चुपचाप तरीके से वोट किया है, उसके बाद लोगों का क्या कहना था, कैसा रुख था, लोगों में क्या उत्साह है देखने के लिए, क्या कहना चाहते हैं लोग, के वोटर्स क्या कहते हैं? जी तो बिल्कुल, लोग जो हैं, जनता, जाहिर सी बात है कि जो 2009 में, जो 2019 में, जो 2014 में जो मतदान हुए थे, इन सब की अगर बात करें तो जो जज्बात थे वो जनता के लबों से, लोगों के अल्फाज से नजर आते थे। लेकिन इस बार जो समीकरण जो है वो बिल्कुल, जो लोकसभा उपचुनाव का जो पंडित है, चुनावी पंडित, वो भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जनता इतनी खामोशी से जनता जवाब दी है, जनता ने मतदान किया है।
कि कहीं ऐसा नहीं कि जनता के दिल में कुछ और है और जनता ने मतदान कुछ और किया है। हालांकि लड़ाई जो सिर्फ है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इसके पहले जो चुनाव हुए हैं कभी कभी जो बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में रही है, लेकिन इस बार आर और पार की लड़ाई है कि या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, किंतु परंतु जैसे समीकरण यहाँ पर कहीं से भी बनते नजर नहीं आ रहे हैं। जो भी होगा वो पूरी तरह से यहाँ पर दोपहर 12 बजते ही यहाँ पे समीकरण यहाँ पे साफ होते नजर आएंगे, क्योंकि काफी जो मतगणना के जो 28 राउंड है यहाँ पर खंडवा और पंधाना के बताए जा रहे हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा बुरहानपुर और नेपानगर के 32 राउंड तक हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे इन विधानसभा खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन की छवि साफ होते जाएगी और उसकी टेबुलेशन होकर के जब काउंटिंग करके उसके बाद जो रिजल्ट घोषित किए जाएंगे तो नेताओं की धड़कनें जाहिर सी बात है हर राउंड के बाद बढ़ती जाएगी, लेकिन छवि तब साफ नहीं होगी कि जब तक आधे से ज्यादा मतगणना हो जाए। ऋतु जी, राजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सारी सभाएं रैगांव में हुई। हम बात करें यूपी के उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे वहां पर सभाएं की, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भी पहुंचे, कई सारे मंत्री पहुंचे, नेता भी पहुंचे। वहां का असर दिखा क्या? बिल्कुल, जो सभाओं का दौर रहा, भाजपा ने सबसे ज्यादा यहाँ पर सभाएं की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर विधानसभा के निर्वाचन के दौरान कुल 8 सभाएं की और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के मुख्य डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी यहाँ पर सभाएं दी और स्टार प्रचारक उमा भारती भी सभाओं में लगी रही। कुल मिलाकर जो प्रभारी मंत्री निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले के हैं वे लगातार नुक्कड़ सभाएं और जन चौपालें भी करते रहे। तो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत इस पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में झोंक रखी थी और भाजपा की साख भी इस पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इस सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह राठौर, जो नितेंद्र सिंह राठौर हैं, उनके पिताजी यहाँ से विधायक थे और इसके पहले सिर्फ एक बार ही यह सीट भाजपा के कब्जे में आई थी। तो भाजपा कुल मिलाकर इस सीट को खोना नहीं चाहती और इसको लेकर भाजपा की तमाम प्रयास इस सीट को लेकर थे और इसको लेकर लगातार जो सभाओं का दौर रहा है, भाजपा ने लगातार सभाएं की हैं, पूरा प्रयास किया है, लगातार जनसंपर्क किया है और इनके मंत्री भी लगातार सभाएं करते रहे, जन चौपालें करते रहे, दौरा कार्यक्रम करते रहे। सिर्फ जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उनकी सिर्फ एक ही बड़ी सभा हुई थी, बाकी सब नुक्कड़ सभाएं हुई। तो सभाओं का जो दौर था तो सबसे ज्यादा भाजपा ने यहाँ पे सभाएं की हैं। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। हरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। बता दें आपको, कल मतगणना होनी है, उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें दिल की भी अब तेज होती नजर आ रही हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उम्मीदवार जो हैं उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं, इंतजार नहीं हो पा रहा उनसे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता हरेंद्र नाथ जुड़े हुए थे खंडवा से और राजीव रैगांव से। हरेंद्र नाथ, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, शिवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। शिवेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार समय बीतता जा रहा है और जो प्रत्याशी उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। रैगांव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को एग्जिट पोल में बढ़त दिख रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? जी, मैं आपको बता दूं कि निश्चित है कि कांग्रेस का जो बढ़त दिखाई जा रही है उसकी वजह बताई जा रही है कि रैगांव का जो विकास नहीं हुआ है उसकी वजह से एक बढ़त दिखाई जा रही है। साथ में जो महंगाई की मार है उसका असर चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन महिला वोटिंग भी पर्याप्त मात्रा में हुई है और बीजेपी के लिए उम्मीद है कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने की वजह से निश्चित ही बीजेपी की जीत होगी। हालांकि जो आंकड़े कह रहे हैं उस पे हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे पर नजर दौड़ाएं और लोगों से जो हम लोगों ने बात की है तो उस पे कांग्रेस को बढ़त दिखती नजर आती थी। जी, वाकई कांग्रेस को बढ़त दिख रही है एग्जिट पोल में। अगर हम बात करें, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त तो मिल ही रही है, वहीं बीजेपी भी हो सकता है आगे बढ़े महिलाओं के वोटर से। क्या माने यहाँ पर जिस तरह से एग्जिट पोल दिख रहा है, सभाएं क्या काम आएंगी नहीं आएंगी बीजेपी की यहाँ पर, जितनी ज्यादा सभाएं रैगांव में की गई हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8 सभा सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। पहले 12 सितंबर को उन्होंने जनदर्शन यात्रा निकाली थी। इसके बाद 25 सितंबर को उन्होंने जनदर्शन दूसरी यात्रा निकाली और फिर इसके बाद 7 चुनावी सभाएं की थी। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा ने भी 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं की थी। नरेंद्र सिंह तोमर ने सभाएं की थी। उमा भारती की भी सभा हुई थी। और कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कमलनाथ ने सिर्फ 3 सभाएं की थी और इसके बाद पूरा दामोदर अजय सिंह राहुल पर छोड़ दिया गया था। तो स्टार प्रचारकों की बात करें तो भाजपा ने पूरा साम दाम दंड भेद सभी को लगा के चुनाव मैदान में उतरा है और उम्मीद भी जताई जा रही कि बीजेपी प्रत्याशी की विजयी होंगी। लेकिन जो रैगांव विधानसभा का जो समस्याएं हैं वो उसका निदान नहीं हो पाया है और एक महंगाई बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कांटे की टक्कर होगी। जीत किसी के भी सर बन सकती है, चाहे वो कल्पना वर्मा कांग्रेस की हो या कि प्रतिमा बागरी भाजपा की हो। कल 8 बजे से मत पेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी और 23 चरण रखे गए हैं और 14 टेबलें लगाई गई हैं। तो कल 9 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इसको बढ़त मिल रही है और 12 बजे तक कल सब क्लियर हो जाएगा। शिवेंद्र, आप लगातार बने रहिए। हरेंद्र नाथ हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, हम देख रहे हैं यहाँ पर खंडवा की अगर हम बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है। क्या लगता है आपको, कैसे रुझान वहां के आएंगे इस बार, कितनी सच्चाई है इसमें? जी, आपने बीजेपी को आगे करने की बात की। यहाँ आगे और पीछे का जो फेर है ये चंद घंटों में पता चल जाएगा। हालांकि जो 13 का जो अंतर है, 13% का जो अंतर है, सोशल मीडिया पे इस तरह से जो ट्रेंड चल पड़ा है कि यह 13 जो है किसकी 13वीं करेगी, ये इस तरह के समीकरण जो है चुनावी पंडित लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही ऋतु कि जो खंडवा में जो मतदान हुआ है वो खंडवा प्रॉपर खंडवा की बात करूँ, खंडवा विधानसभा की 54% मतदान हुआ है। यह अगर भाजपा ये सीट अगर गवाती है उपचुनाव की तो यह एक चैलेंज होगा आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उनमें भाजपा के लिए। या अगर कांग्रेस अगर ये सीट जीतती है तो एक जो कांग्रेस के लिए वरदान तो साबित होगा ही। या अगर भाजपा अगर ये सीट जीतती है तो नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा एक बार दमदारी से उभर के आएगी। कुल मिलाकर के जो भी इस सीट को जीतता है तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि जो जितने भी जो राजनीतिक पंडित हैं वो अनुमान लगा रहे हैं, सबका अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि हम उस अनुमान को न्यूज़ 18 पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं, सबका अपना अपना खुदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि यह जो भाग्य का फैसला वाली बात होगी, यह कईयों के भाग्य का फैसला करेगा यह लोकसभा उपचुनाव। क्योंकि यहाँ पर न जाने कितने नेता, यहाँ पर कितने केंद्रीय मंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री तक ने यहाँ पर रातें गुजारी थी। यहाँ पर कुल मिलाकर के जो यहाँ पर कमलनाथ ने 8 सभाएं की थी खंडवा के पूरे लोकसभा क्षेत्र में। तो ये कईयों के भाग्य का फैसला ये लोकसभा उपचुनाव करेगा। क्योंकि इसके बाद जो पंचायत चुनाव होने हैं, इसके बाद फिर 2023 में जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो ये एक एनर्जी बूस्टअप के रूप में सामने आएगा। जो भी पार्टी ये चुनाव जीतेगी वो इसे आगामी चुनाव में कैश कराएगी। ऋतु, चलिए, बहुत शुक्रिया हरेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। शिवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।